चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1.15। अगेन लास्ट क्वेश्चन हमने 13th किया था, 15th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन जो है वो हमारा थियोरी का क्वेश्चन है, डेविएशन वाला, वो आप कर लेंगे। 15th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके पास 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल आप सबको पता है क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज नहीं होता है। जो वेपराइज हो जाता है मैम उसे वॉलेटाइल कहते हैं, जो नहीं होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। तो हमारे पास 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 2% हमें दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें उसका प्रेशर दिया हुआ है कि कितना प्रेशर, वो सोल्यूशन कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सोल्यूशन कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो है 1.004 बार। ये हमारा एक्वस सोल्यूशन है। अब जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा कर्म होता है वो ये होता है, लेट द सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स। सोल्यूशन को हम 100 ग्राम के हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है मेरा WS, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को जनरली हम B लेते हैं, तो मैं यहाँ पे भी B ले लेती हूँ। जो मेरा सॉल्यूट है वो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा मैम। सोल्यूशन मैंने 100 लिया है, तो मेरा सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 2/100 × 100 दैट इज़ 2 ग्राम। ग्राम के हिसाब से ये परसेंटेज है, ये ग्राम है, ठीक है। तो मेरा सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 में से मैम 2 माइनस कर दो, 98 ग्राम का मेरा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है, तो हम हमेशा पानी लेके चलते हैं इसे, ठीक है जी। अब हमारे पास अमाउंट आ गया, हमें इसका नहीं पता ही क्या है, तो हम क्या करेंगे, वाटर का मोलर मास ले लेते हैं, वो होता है 18 ग्राम। और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, प्रेशर दिया हुआ है आपको सोल्यूशन का। इस क्वेश्चन को देखते से हमें पता चल रहा है बेटा कि ये क्वेश्चन जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। कि पहले हमारे पास एक सोल्यूशन, एक सॉल्यूट था हमारे पास जो कि नॉन वॉलेटाइल है, और एक सॉल्वेंट था जो हमारा वॉलेटाइल है। तो जब दोनों को मिक्स किया तो हमारा प्रेशर इतना रह गया। आपको फाइंड करना है मोलर मास, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास क्या है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो डेल्टा P/P0 A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब आप डेल्टा P क्या होता है बेटा, डेल्टा P होता है रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर एंड बाय P0। तो अब यहाँ पर डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होता है, P0 A माइनस PA बाय P0 A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जब मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, अगर किसी सोल्यूशन में मेरे पास सॉल्वेंट है जो कि वॉलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है बेटा, वो नॉन वॉलेटाइल है, तो जो वेपर्स उठेंगे वो किसके होंगे, वो सॉल्यूट के तो नहीं होंगे, वो किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। तो मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो किसके इक्वल है, वो किसकी वजह से है, वो सॉल्वेंट की वजह से है। किसकी वजह से है, वो सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर जो हमने वेपर प्रेशर लिया है सोल्यूशन का, वो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। ये किसके इक्वल है, P है, और PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का। पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि वो कंप्लीट प्रेशर नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी आ गया है नॉन वॉलेटाइल वाला, है ना। तो अगर मैं एक प्योर सोल्यूशन लूँगी, जिसमें प्योर सॉल्वेंट लूँगी, जिसमें सिर्फ मेरा सॉल्वेंट होगा,
जो कि वॉलेटाइल है। अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो प्योर होगा। अब मैं उसको पार्शियल नहीं बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी प्योर वेपर प्रेशर, तो P नॉट हो गया। तो ये प्योर वेपर प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हिसाब से बेटा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा P आ गया आपके पास। अब हमारे पास P नॉट की वैल्यू मैम क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो बेटा P नॉट की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ लिख देती हूँ, P नॉट A प्योर वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वाटर का जो होता है, जनरली आप उसे 1 बार लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.013 बार। हम क्या करते हैं, उसे अप्रॉक्सीमेटली 1 बार लेके चलते हैं। आप दोनों ही तरीके से लेके चल सकते हैं, आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ये भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन में फ़िलहाल हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है 1.004 दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसका रिडक्शन इसके हिसाब से दिखाना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करती हूँ। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम मोल फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नॉट द मास नहीं, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे पास मोल्स क्या है सॉल्यूट के, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू प्लस वाटर के मोल्स क्या हैं, गिवन मास 98, मोलर मास 80। ठीक है जी, नाउ इन केस ऑफ डाइल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटा हमेशा डाइल्यूशन पे ही काम करती हैं, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा। डाइल्यूशन के केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। ये बेटा ध्यान रखना है, हम क्वेश्चंस में ये ज़रूर अप्लाई करना होता है, वरना हम कैलकुलेशंस में ही रह जाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये वाला पार्ट हमारा नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या रह गया हमारे पास सिर्फ ये रह गया 98/80। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है इसका 2 ग्राम, मोलर मास नहीं पता, ये फाइंड करना है हमें। 18 को ऊपर ले जाते हैं, 98 को नीचे रखते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए, कहाँ पुट करना है हमें, इस फॉर्मूले में पुट करना है। नाउ डेल्टा P बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसे पुट करते हैं। P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A is equals to 2 into 18 by मोल फ्रैक्शन ऑफ B into 98। तो 1 पॉइंट वैल्यू देखो, एक बताई थी मैंने आपको 013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 इज इक्वल्स टू 2 into 18 बाय मोलर मास ऑफ B सॉल्यूट into 98। अब आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर माइनस करेंगे, ऊपर वाले को आपने माइनस किया तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 009 बाय 1.013। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में ही, तो ये 98 भी यहाँ पर आ गया और मोलर मास भी आ गया यहाँ पर, जो हमें फाइंड करना है 2 into 18। और फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 into 18 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाय 0.009। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करो फर्दर, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, जो हट रहे हैं, जो कट रहा है उसको काट भी देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये 98 भी आएगा बेटा यहाँ पर, 98 के साथ मल्टीप्लाई करके, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बेटा 41.3 ग्राम
पर मोल के हिसाब से। ये आपका आ गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे डिवाइड करके और आपका आंसर ये आना चाहिए 41.3 ग्राम पर मोल। ठीक है।